पायलट बनने का शौक आई मुझे शौक मैंने शौक लेकिन तोरा हुन थोड़ी तो शादी थई पायलट ने वाह तो सब बड़े चालाक निकले हो आप ना मैं एक्चुअली उते गई सा पायलट बनन दी इंफॉर्मेशन लैन लेकिन रिश्ता मिल गया यू कैन से आप वहाँ गई इंफॉर्मेशन लेने के पायलट कैसे बनते हैं और वहाँ भी ये प्रपोजल आया, ये सारी क्या कहानियाँ हमारे साथ शेयर करें। मैं एक्चुअली वहाँ पर गई थी इंफॉर्मेशन लेने, तो मैंने जब कॉल की फ्लाइंग स्कूल, सो माय हस्बैंड ही वाज पासिंग बाय, सो उन्होंने वो कॉल पिक कर ली जी एंड ही वाज लाइक ओके व्हेन यू विल कम हियर, ही वाज इंस्ट्रक्टर एट ओवर देयर एट दैट टाइम। ओके तो उन्होंने कहा जब आप आएँ तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। मैं वहाँ गई, मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली और मुझे लगा कि हाँ जी मुझे पायलट बनना है, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग पूरा एक लेंथी प्रोसीजर था और पाकिस्तान में रहते हुए आपको अपनी एज देखनी होती है, फिर आपको ये देखना होता है कि ओके आफ्टर मैरिज आप क्या करोगे, सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि यार मैं शायद इतनी लंबी कमिटमेंट ना कर सकूं। लेकिन मेरा उनसे, क्योंकि वो काफ़ी इंफॉर्मेशन लेते लेते 1-2 हफ्ते बातचीत चलती रही सारी जो भी, तो वो तब से उनके साथ एक कांटेक्ट बन गया। बट उस सारे प्रोसीजर के बाद भी कोई 2 साल बाद जाके हमारी दोस्ती हुई थी। इवन दोस्ती उस बातचीत के बाद भी जाके 2 साल बाद हुई। Really? कैसे मतलब he saw my billboard somewhere. Okay. तो वो मेरा कमर्शियल मैंने की थी, उसका बिलबोर्ड लगा था। ही मैसेज में काफी टाइम बाद कि आप आई थी और मैंने आपका बिलबोर्ड देखा। ऐसे ही होता है कि नॉर्मली आप कोई मीडिया का बंदा देखो। So I was like, okay, thank you so very much. फिर वहाँ से दोबारा बात स्टार्ट हुई। अच्छा, that's how it all started. और फिर उन्होंने आपको प्रपोज किया, काफी टाइम लगा और फिर प्रपोज करने में अगले 3 साल लग गए। Really? उन्होंने 5 साल लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने में। फिर शादी करने को अगले 2 साल लग गए। Almost 7 years. ओके, तकरीबन 7 साल लगे। 7 साल लगे। तो ये इतना लंबा सफर था। आप इसको चेरिश करते हो अभी, या आप कहते हो यार जल्दी कर लेनी चाहिए थी शादी आपको? या चेरिश करती हैं क्योंकि कभी कभार आपको ऐसा लग रहा होता है कि जल्दी कर लेनी चाहिए थी, कभी कभार ऐसा लगता है कि वो जो टाइम था ना जब आपकी शादी हो जाती है, आपको लग रहा होता है जो शादी से पहले वाला टाइम था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक इंसान अपना काम कर रहा है, अपना कर रहे हो, जब फुर्सत है आप मिल लेते हो। शादी के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं, तो वो जो आपका होता है ना प्यार मोहब्बत, वो होता वही है, पर उस तरह से आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। आई फील लाइक जो लेट हुआ सब अच्छा हुआ, हमने बहुत अच्छा जो वो टाइम था अपना एक गुजार एंजॉय किया, एंजॉय कर लिया। रईसानी शादी, हाँ शादी कब नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये सवाल तो होता होगा बहुत ज्यादा। होता है और लेकिन नहीं की मैंने अभी तो इरादा भी नहीं है। कब के 40 साल में जाके? नहीं मे बी 4 more years 5 more years। अच्छा ठीक है, 30s में जाके कर लो। 30s में जाके ठीक है, बट आई सजेस्ट जल्दी कर लेनी चाहिए, बहुत लेट नहीं करनी चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ कमिटमेंट की हुई है ना, तो यार उसको वेट मत कराओ, देखो जल्दी से कर लो। फिलहाल तो नहीं की है, लेकिन अच्छा फिलहल की नहीं है, हमें नहीं बताना, बाद में ताने बहुत मिलते हैं तब। ये मैं अपने कोलीग्स को देखता हूँ ना थोड़ा, इसीलिए मैं शादी से घबराता हूँ। अच्छा, हर शादीशुदा बंदा पता नहीं रो क्यों रहा होता है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई। मजाक बना लिया इन लोगों ने, मुझे नहीं ऐसा लगता, कुछ ऐसा नहीं होता शादी के बाद कि आपको रोना पड़े, क्या आप रोएं। लड़के ही वैसे ज्यादातर भाग रहे होते हैं शादी की कमिटमेंट से। अच्छा रईसानी, किस तरह की आपको लड़की चाहिए शादी के लिए? अगर मैं कहूँ, मुझे तो वैसे अपीयरेंस वाइज आंखें अच्छी लगती हैं। ओह अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि आंखों से ही आप दिल का हाल बता सकते हैं। वाह, दिल अच्छा हो, आंखें अच्छी डीप, तो ये, और बाकी तो पढ़ी लिखी ना हो, पढ़ी लिखी हो। क्यों, एक मैं बुजुर्ग के पास गया था तो उन्होंने यही सवाल किया कि बेटा आपने शादी की है? नहीं की, बल्कि जरदारी साहब थे। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जब करोगे तो बड़े फैसले आप लेना और छोटे फैसले जो हैं वो बेगम को छोड़ना, वो लें। तो मैंने उनसे पूछा कि बड़े फैसले क्या हैं? कहता बड़े फैसले ये हैं जब तुम फैसला करोगे कि शादी करें, बाकी मुलाजिम किधर रहना है, बच्चे किधर जाएंगे, ये सब बेगम को देना ताकि आप खुश रहो। तो वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे ही है मेरे। जबरदस्त। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों जो है ना मियाँ बीवी वैसे भी कहते हैं कि वो उनका साथ, उनकी कंपैटिबिलिटी, उनकी केमिस्ट्री मैच होना बहुत ज़रूरी है, और मियाँ की भी से होनी चाहिए और बीवी की भी। बिल्कुल, तभी एक अच्छा रिलेशनशिप होता है और तभी आप खुश रह सकते हैं। खाना, थाई फूड बहुत पॉपुलर है, दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है। तो घर में क्या, अम्मा आपने जैसा बताया कि शी कुक्स, क्या आपको कुछ बनाना आता है? थाई फूड मुझे आता है, पाकिस्तानी थाई फूड पाकिस्तानी नहीं आता, थाई फूड बनाना आता है। क्या? और उनका होता है एक सुमतम। ओके। सुमतम ये सैलेड होता है, पपाया सैलेड। और एक होता है इनका सूप, तुम यम सूप।
तुम यम Okay. कुंग Tom yum soup. कुंग कहते हैं श्रिम्प को और Okay. तुम यम इज लाइक स्वीट एंड सावर सूप तो Okay. वो बनाना बड़ा अच्छा आता है आपको आता है वो बनाना? अरे वाह वाह वाह। मरियम, आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या प्लान है, क्योंकि आपने ब्रेक ली हुई थी? अभी ब्रेक ली हुई है मैंने, और फ्यूचर के बारे में हर महीने सोचती हूँ कि अब से स्टार्ट कर लूँ, लेकिन अच्छा। बस हिम्मत नहीं हो पाती कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर आप एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ये चांस है कि वो बोलने वाला हो जाए जब तक तब तक आप उसको फिर एटलीस्ट किसी के पास छोड़ो तो बच्चा जो है बता सके, या उसको, क्योंकि जो माँ अंडरस्टैंड कर लेती है बच्चे को उसे कब क्या चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सही सकता। वो अपने बारे में किसी को बता तो सके जिसके पास है क्या करना है, तो एटलीस्ट तब तक थोड़ा ब्रेक है। ओके लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी चीज आई तो आई विल ट्राई टू मैनेज समहाउ। ओके ओके। कंटेंट क्रिएशन कितना मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इनको तो फ्री के ड्रेसेस आते हैं, तो इनकी तो मौजें लगी हुई हैं, ये तो तस्वीरें बस बनाती हैं, हर वक्त मेकअप करती हैं, बाल बनाती हैं और क्लिक करती हैं पिक्चर्स एंड पोस्ट कर देती हैं। बहुत But it's मैं कहती हूँ certainly कि really लोग tough. जब मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती हूँ इस बात से, कभी कभार मैं कहती हूँ लोगों को कि यार आपको क्या लगता है कि हम सुबह उठते हैं, हम बस तैयार होते हैं और किसी के कपड़े आएंगे हम पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, तैयार हो गए, और जब लोग आपको इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, बहुत सारे लोग वैल्यू करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार क्या करना है, आपने 2 तस्वीरें ही तो बनाकर देनी है, एंड दे लाइक टू ट्राई टू, कोई बजट पे निगोशिएट करना चाहता है कुछ भी, तो मैं बहुत ऑफेंड हो जाती हूँ यार कि आप इतनी मेहनत करते हो, इट्स नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, तो आप जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। जमाल, आप फुटबॉल खेलते रहे, आपने कहा आप प्रोफेशनली खेलते थे वहाँ पे थाईलैंड में, ये एक पैशन था और पैशन को फिर कुर्बान कर देना सियासत के लिए, ये इतना बड़ा दिल कहाँ से आया कि आपने सोचा और ये फैसला लिया कि मैं सियासत में आऊँगा और मैं ये अपने पैशन को साइड पे रखता जब हूँ? हम बचपन में होते थे तो वालिद साहब के साथ में बड़ा फुटबॉल देखता था, क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल देखते थे तो टाइमिंग्स डिफरेंस होती थी, तो 2-3 रात बज जाते थे। ओके। तो वहाँ से एक शौक चढ़ी, एक ख्वाब देखा कि प्रोफेशनल फुटबॉल ही खेलना है। वहाँ जाके ट्रायल्स दिए एकेडमीज़ में, बी टीम, फिर वहाँ पे तो जब ये वाक़या हुआ वालिद साहब का, सानिया हुआ, तो बहुत सख्त फैसला लेना पड़ा, क्योंकि जब एक बच्चा ड्रीम करता है और उसे अचीव नहीं कर पाता, अचीव कर नहीं पाता, वो एक अलग चीज़ है, और जब आप ड्रीम करते हैं और अचीव कर जाते हैं फिर उसको छोड़ना, ये मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा दुगला सख्त होता है। तो कभी पछतावा होता है? पछतावा नहीं होता, दिल दुखता है? दिल दुखता है कभी कभार, जो मुल्क के हालात हैं, कभी कभार सियासत के हालात हैं, तो डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन वालदा है, बहन है, दे मोटिवेट मी लॉट, हमारे लोग हैं तो आते हैं कि भाई जब लोगों का इतना प्यार मिलता होगा, जब आपने हल्के में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, इंटरेक्ट करते होंगे, खास तौर पर आई एम वेरी लकी कि ख़वातीन बहुत इज्जत देते हैं मुझे, बेटा कहते हैं, भाई कहते हैं, बहुत इज्जत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। ठीक है जी, रीडिंग लिप्स। दोनों माशाल्लाह ज़हीन लोग आज हमारे पास आए हैं, तो जहानत का हम छोटा सा इम्तिहान लेंगे। बारी बारी आप दोनों के कानों पे हेडफोन्स लगेंगे, उसमें म्यूजिक चल रहा होगा, कोई गाने चल रहे होंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आपने वो सुनने ज़रूर है, लेकिन आपने देखना है कि मैं क्या एक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वो कोई गाने के लिरिक्स हो सकते हैं, कोई ड्रामा का डायलॉग हो सकता है, या कोई बहुत पॉपुलर, कोई अक्सर हमने